जय माता दी। तो दोस्तों, आज से नवरात्र आरंभ हो गए हैं और इस शुभ अवसर पर आज हम नवरात्रों के बारे में जानते हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। नवरात्रि भारत में सबसे शुभ और सबसे ज़्यादा मनाए जाने वाले हिंदू त्योहारों में से एक है। यह 9 दिन का एक त्यौहार है जो माँ के शक्ति स्वरूप की आराधना करते हुए मनाया जाता है। पूरे भारत में नवरात्रि का पहला दिन बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। शरदीय नवरात्रि या महानवरात्रि अश्विन महीने में आती है। यह अश्विन महीने की प्रतिपदा पहले दिन को शुरू होती है और अश्विन माह की नवमी को समाप्त होती है। इस वर्ष शरदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 को शुरू होगी और 24 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 अक्टूबर को शरदीय नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान सर्वप्रथम घट स्थापना की जाती है और फिर माँ दुर्गा का आवाहन, स्थापन और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तदुपरांत माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजन विधि, मंत्र और भोग के बारे में। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कलश स्थापना हमेशा अभिजीत मुहूर्त और प्रतिपदा तिथि में करना ही शुभ माना गया है। इस बार 15 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:38 पर शुरू हो रहा है और दोपहर 12:23 तक रहेगा। इसके उपरांत 12:24 से वैवृद्धिक योग शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस बार शरदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए मात्र 45 मिनट का ही शुभ मुहूर्त है। माँ शैलपुत्री पूजन का शुभ मुहूर्त। माँ शैलपुत्री का पूजन आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:38 पर शुरू हो रहा है और दोपहर 12:23 तक रहेगा। कौन है देवी शैलपुत्री? आइए कथा की शुरुआत करते हैं। राजा दक्ष की पुत्री देवी सती का पूर्ण जन्म शैलपुत्री हिमालय। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में गुलाबी कमल है और उनके माथे पर अर्धचंद्र शोभायमान है। उन्हें वृषभ रूढ़ा भी कहा जाता है क्योंकि वे वृषभ पर आरूढ़ हैं। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। इस विधि से करें माँ शैलपुत्री की पूजा। सबसे पहले पूजा का संकल्प लें और घट स्थापना करें। इसके बाद माँ शैलपुत्री का पूजन करें। माँ को अक्ष, सफ़ेद पुष्प, धूप, दीप, फल, मिठाई चढ़ाएं। पूजा के दौरान मंत्रोच्चारण करें और फिर माता शैलपुत्री की पूजा करें। पूजा करने के बाद घी के दीपक से माँ शैलपुत्री की पूरी श्रद्धा के साथ आरती करें। पूजा समाप्त हो जाने के बाद माँ शैलपुत्री से क्षमा याचना मांगे। इसके बाद आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। माँ को लगाएं इन चीज़ों का भोग। माँ शैलपुत्री को दूध से बनी मिठाई का भोग ज़रूर लगाएं। इसके अलावा आप गाय का घी का भी भोग लगा सकते हैं। माँ शैलपुत्री के इन प्रभावशाली मंत्रों का करें जाप। नवरात्रि के दौरान माँ शैलपुत्री के कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता बनी रहती है, साथ ही सुख समृद्धि भी मिलती है। आइए मंत्रों। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। वंदे वंचितलभाय चंद्रार्धकृतशेखरं वृषारूढां शूलधरं शैलपुत्री अश्विनं शिवरूपा वृषवाहिनी हिमकन्या शुभांगिनी पदत्रिशूलहस्तधारिणी रत्नयुक्त कल्याणकारिणी या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ शैलपुत्री। तो दोस्तों, माँ शैलपुत्री की कथा के साथ आज हम आपके सामने प्रस्तुत थे और कल मिलते हैं माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।